बाज़ जगह पे लफ्ज़ दुआ के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हम किसी को मिलते हैं, बड़ा किसी छोटे को मिले तो कहता है कि सलामत रहो भाई, सलामत रहो तुम। अब ये सलामती की दुआ के तौर पर भी, उसकी मैं एक मिसाल सही बुखारी से पेश करता हूँ। 3110 नंबर हदीस है सही बुखारी में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा किया तो लिखा मक़तलु हुसैन इब्न अली रहमतुल्लाहि अलैह। उस रवायत में ये लफ्ज़ मौजूद है, कहते इमाम हुसैन का जिक्र करके रहमतुल्लाहि अलैह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। अब ये जो रहमतुल्लाह अलैह के लफ्ज़ हैं ये तो हम औलिया अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इमाम हुसैन तो जो है ना वो सहाबी रसूल अहले बैत के बहुत बड़े जलील कदर इमाम हैं, उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह के लफ्ज़। तो अब इस चीज़ को कोई बंदा दलील बना के ये कहे कि इमाम हुसैन के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह ही कहेंगे, तो अब ये जो रहमतुल्लाह अलैह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये बतौर दुआ के किया है। जो प्रोटोकॉल और ताज़ीम के तौर पर हम अहले बैत के लिए और सहाबा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ कहीं आ गया है तो अब हम उसको देखेंगे कि वो लफ्ज़ जो है वो कहाँ से है। क्या उन किताबों में खुद इमामों की तरफ से वो लफ्ज़ लिखा गया है, ऐड किया गया है, या कि ये बात की इजाज़त है? तो बेहम्द ताला दलाइल और हक़ाइक़ के साथ, ऐसे मजबूत दलाइल के साथ इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे कि ये बात की इजाज़त है। उन इमामों ने अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ गैर अंबिया के लिए इस्तिक़लालन और ताज़ीम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। अब जो इन किताबों में अलैहिस्सलाम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो पहली तो बात यह है कि हमारे पास जो पुराने नुस्खे मौजूद हैं उन नुस्खों में अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ मौजूद नहीं हैं। जो नए नुस्खे आ रहे हैं, नई किताबें छप के आ रही हैं, नई कंपोजिंग हो के आ रही है, उन कंपोज शुदा नुस्खों में ज़ाहिर है कि कंप्यूटर से कंपोजिंग हो रही है। और कंप्यूटर पे ये होता है कि आप एक बटन क्लिक करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा आया था, बटन पर क्लिक करते हैं तो रज़ियल्लाहु ताला लिखा आया था, बटन पर क्लिक करें तो अलैहिस्सलाम आया था। एक तो ये है नई कंपोजिंग, और दूसरा ये होता है कि ये चीज़ें होती हैं मुहक्किक के ऊपर, जो मुहक्किक नुस्खे की तहकीक करता है। मिसाल के तौर पे ये दारुल मारिफा का नुस्खा है, तो ये इसमें तहकीक खलील मामून शेखा की। अब उसने ये नुस्खा कहाँ से लिया है, ये कौन सा नुस्खा है सही बुखारी का, ये उसकी पूरी पीछे उसके बैकग्राउंड, उसकी पूरी डिटेल मौजूद है। इसी तरीके से मिर्ज़ा ने हवाला दिया, कहते हैं दारुल कुतुब अल इल्मिया जो है ना उसमें अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ मौजूद हैं, और असल मखतूता और कलीमी नुस्खा जो है उनके पास होते हैं, और वही नुस्खा मोतबर होगा जिसको दारुल कुतुब अल इल्मिया ऑन करेगी, क्योंकि उनके पास कॉपी राइट्स होते हैं। यानी कॉपी राइट्स को इमाम बुखारी ने उनको लिखे दिए हुए हैं। अभी कुछ अरसा पहले की बात है कि यह दारुल कुतुब इल्मिया जो है ये इदारा कायम हुआ है, 1971 में ये इदारा कायम हुआ, और इसका जो मुअस्सिस है मोहम्मद अली बैजून, उसके अकीदे के हवाले से भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि किस अकीदे से ताल्लुक़ रखता है। और ये सब लोग जानते हैं कि बैरूत जो लुबनान का एक शहर है जिसको मिर्ज़ा कहता है शाम का शहर है, सब लोग जानते हैं कि वहाँ अक्सरियत शिया की है, अहले तशय्यो वहाँ उनका होल्ड है, और वहाँ उनका सारा तसल्लुत है, प्रेस पर भी और दीगर सारी चीज़ों पर उनका होल्ड है, उनका तसल्लुत है। अगर किसी कंपोज़र ने अलैहिस्सलाम लिख दिया है, या ये है कि मुहक्किक की अपनी तरफ से ये चीज़ है, या किसी नुस्खे में अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ मौजूद है, तो इससे ये कब साबित होगा कि इमाम बुखारी ने लिखा है, जबकि ये 50 साल से इदारा बना दारुल कुतुब अल इल्मिया, अभी 50 साल से। अब इससे पहले 100 साल, 150 साल से जो किताबें छपती आ रही हैं उनमें अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये पुराना नुस्खा मौजूद है, मिस्र से जो पहले किताब छपती थी मकतबा मुस्तफ़ाइया से। अब इस नुस्खे को उठाकर देख लें मकतबा मुस्तफ़ाइया के, इसमें भी आप 6318 नंबर हदीस निकाल लें, 3748 नंबर हदीस निकालें जिसके मिर्ज़े ने हवाले दिए हैं। दोनों में अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, ना सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ और ना ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। ये सही बुखारी का नुस्खा इसमें मौजूद नहीं है। और ये सही बुखारी का मकतबा अल मुस्तफ़ाइया की जो समझे अक्स है, जो 1305 हिजरी में छपा था, उसका अक्स है, इसमें भी अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ मौजूद नहीं। और ये एक मिस्र का बहुत कदीम नुस्खा हमारे पास मौजूद है, इसमें भी 3000
748 नंबर हदीस में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ मौजूद नहीं। ये भी एक सही बुखारी का पुराना नुस्खा मौजूद है। जो पुराने नुस्खे हैं वो ये हैं अथेंटिक, जो 150-150 साल से मतबूआ होते आ रहे हैं। और मिर्ज़ा साहब जो है ना, चूँकि अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ दारुल कुतुब अल इल्मिया से छपा है, तो इसने क्या दिया कि वही नुस्खा मोतबर है, यानी जो बात अपने हक में ही तो वो मोतबर होगी। इसके अलावा दीगर जो हवाले दिए हैं, मसलन जामे तिरमिज़ी का हवाला दिया है मिर्ज़ा ने। अब जामे तिरमिज़ी को देख लें कि ये हमारे पास दारुस सदीक की सऊदी अरब से छपी है, और इसने दारुस सदीक वाले ने नुस्खा कुरूखी का हवाला भी दिया है, और बाकायदा इसके शुरू में इसने नुस्खा कुरूखी जो है ना उसकी बाकायदा अक्स दिए हैं उसके सफ़ात के। ये नुस्खा कुरूखी है, इसमें भी हज़रत इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ जो ना वो रदी अल्लाह ताला अन्हुमा लिखा हुआ है, अलैहिस्सलाम ने लिखा। इसी तरह ये भी नुस्खा कुरूखी है, इसमें भी अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ मौजूद नहीं है। दीगर आप नुस्खों को उठाकर देख लें। इसके अलावा ये सुनने अबी दाऊद का नुस्खा है, नुस्खा खतीब बगदादी, इमाम खतीब बगदादी का जो नुस्खा है ना वो है, इसमें भी 4646 नंबर हदीस जो है उसमें हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ मौजूद नहीं है। अब ये अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ या दीगर जो किताबों में कुछ तकद्दुम या ताखुर या इजाफा हुआ है, या कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, ये किन्होंने की हैं, ये किन की ज़्यादा है, इस पर इंशाल्लाह एक मुकम्मल निहायत तहकीकी और एक एक चीज़ इंशाल्लाह हम दिखाएंगे तहकीक करके कि ये नुस्खे जो हैं वो किस तरीके से आगे शाये हुए हैं और किन किन लोगों ने इन नुस्खों को शाये किया, इख्तलाफ नुस्खों का क्या है। इंशाल्लाह हम पूरी जो ना वो तहकीक के साथ एक एक चीज़ को इंशाल्लाह